नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमरउजाला.com में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मैं हूं सुप्रिया शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य कृष्ण माहेश्वरी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज छठ पर्व की महिमा के बारे में हम बात करेंगे और पंडित जी से समझेंगे हर एक वो बारीक बातें जो कि पूजा विधि में ज़रूरी है, इस श्रद्धापूर्ण पर्व में ज़रूरी है। तो कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा में हमारे देश में मुख्य पर्वों में से एक माना जाता है। इस त्योहार पर छठी माता और सूर्य देवता की पूजा उपासना की जाती है। छठ पूजा में संतान के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु के लिए पूरे 36 घंटों तक निर्जला उपवास किया जाता है, जिसे महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी रखते हैं। ये व्रत बेहद ही कठिन होता है, इसलिए आस्था के इस महापर्व में कुछ खास बातें हैं और कुछ खास नियम भी हैं। इस व्रत को बेहद ही कठिनाई से सब करते हैं। इसी चीज को लेकर आज हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि किस मुहूर्त में छठ पूजा की पूजा करनी है और किन नियमों का पालन करना है। आचार्य जी, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि छठ पूजा बेहद ही कठिन व्रत माना जाता है, तो इसमें किन किन नियमों का पालन करना है जिससे ये पूजा में जो इतना कठिन व्रत रखा जाता है वो सफल हो। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग सभी को एक विशेष बात हम छठ पर्व की बताते हैं। ये एक आस्था का और विश्वास का पर्व है और सूर्य भगवान की सबसे बड़ी जो उपासना है इस विश्व में, इससे बड़ा सौरमंडल, भूमंडल, थलमंडल में कोई भी आराधना नहीं है। ये सूर्य भगवान की आराधना है। इसको पूरे विश्वास और शुद्धता, पवित्रता से करें और जो करते हैं वो उसका रिजल्ट भी पाते हैं। सबसे पहले बताते हैं, शुक्रवार के दिन से ये पर्व त्योहार आपका शुरू होगा। शुक्रवार के दिन किसी भी आसपास नदी या तालाब हो, पोखरण हो, वहाँ जाके स्नान करें। अगर वो ये सुविधाएं नहीं है महानगरों में तो स्विमिंग पूल होते उसमें स्नान कर ले, वो भी नहीं है तो आप अपने घर में बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके आप स्नान करें। और उसके बाद लौकी भात यानी कि घिया, कुछ जगह उसको घिया बोलते हैं, कुछ जगह उसे लौकी बोलते हैं। भात माने चावल। लौकी और भात को आप उस दिन ग्रहण करें सेंधा नमक के साथ, छठ व्रती जो छठ व्रत करते हैं। उसके बाद शनिवार के दिन खरना होता है। महिलाएं, सुहागन औरतें नहा धो के शुद्ध पवित्र होकर के मिट्टी के चूल्हे पर इस भोजन को बनाया जाता है। आम की लकड़ी इसमें यूज होती है और शुद्ध देसी घी में ये भोजन बनता है। इसे खरना कहते हैं और इस खरना प्रसाद को पाने के लिए आप अपने अड़ोस पड़ोस इष्ट मित्रों को अपने घर निमंत्रण देते हैं। शाम के समय इस प्रसाद को पाया जाता है। जी। यानी खरना से जो है व्रत की जो है वो शुरुआत हो जाती है। और यानी कि जो बंदा व्रत करता है वो उसी दिन ग्रहण करेगा बस। उसके बाद वो सूर्य उदय वाला दर्शन करके अर्घ देके फिर वो अपना व्रत को खोलेगा। यानी कि कहते हैं कि खरना का प्रसाद खाने का अवसर मिले तो वो भी ये सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य। पंडित जी, हमें ये बताइए कि जैसा कि छठ व्रत कहते हैं तो कहते हैं कि षष्ठी माता, जो छठी माता है, उनकी आराधना होती है। तो एक तरफ सूर्य भगवान, दूसरी तरफ छठी माता। तो क्या ये दोनों ही देवताओं की पूजा होती है और क्या महत्व है छठी माता की पूजा? छठी माता का महत्व एक ही है। यही एक ऐसी माँ है जो मांगिए, पाइए और बाद में कीजिए। इसका जो रिजल्ट है छठ का, अगर कोई आराधना करके सूप हाथ में ले करके या फल हाथ में लेके ये संकल्प करता है कि माँ मैं तुम्हारा छठ का पर्व मनाऊंगा या छठ का व्रत करूंगा, तो वो छठ आने से पहले उसे वो चीज़ प्राप्त होती है। जैसे किसी को संतान है, शिक्षा में प्रॉब्लम है, किसी की मैरिज नहीं हो रही है, किसी का मकान नहीं बन रहा है, यानी यही एक ऐसी उपासना है जो करने से पहले प्राप्त होता है। तो जो भी है वो छठ मैया से आराधना करके अगर मांगा जाता है तो निश्चित उसे प्राप्त होता है। पंडित जी, सूर्यदेव के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये जो पर्व है छठी मैया को समर्पित होता है, तो छठी मैया का अगर आप परिचय दें और छठी मैया कौन है और उनकी क्या कथा है वो थोड़ा विस्तार से समझाइए। जैसे 9 देवी, उसी तरह ये छठी देवी, जैसे हमारे 9 दिन चलते हैं, अमावस के दिन से पड़वा से हमारी तिथियां शुरू होती है, वैसे ही छठी के दिन जो देवी का विधान है
उसे छठ देवी कहते हैं। ये एक सुहाग देवी है, सुहागदायिनी, और ये ही एक संतान देवनी मतलब देवी है। ये हकीकत में अगर देखा जाए, इसको मैंने जो अध्ययन में पाया है, ये सूर्य के सबसे नज़दीक पाने वाली देवी है। इसका जो तेज है ना वो सूर्य से बहुत गहरा होता है, और ये सौरमंडल में भी इसको हमने अध्ययन किया है, तो ये बहुत क्लोज होती है, जिसके प्रताप से वो माँ उस जातक को जो करता है उसे पूरा फल प्राप्त होता है। जी। तो सूर्य आराधना को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। हमने ये पढ़ा है, सुना है कि महाभारत काल में कर्ण ने इस पूजा को किया, कुंती इस पूजा को कर चुकी हैं, द्रौपदी ने किया। तो छठी माता की भी क्या ऐसी कथाएं मिलती हैं, पौराणिक कथाएं हैं, तभी तो ये सब चलन चल रहा है। बिना कथा के तो कुछ है ही नहीं हमारे ग्रंथ में, हिंदू धर्म में तो कथाएं विशेष। अब आपको हम सूर्य की एक विशेष बात बताते हैं जो जातकों को शायद पता नहीं, उसके विषय में एक टॉपिक बताते हैं जी। सूर्य अगर किसी भी जातक का खराब है तो बोलते समय मुंह से उसका थूक निकलेगा। सूर्य जिसका भी खराब है उसको मान इज्जत प्रतिष्ठा में बहुत प्रॉब्लम होती है, और सूर्य जिसका भी खराब होता है वो आदमी एक जगह सही से बैठ के काम नहीं कर सकता, वो घूमता रहेगा। जैसे उसका घूमने का ही काम होता है, वो जैसे ये सब घूम फिर के जो बिजनेस करते हैं ठेले वेले वाले, इनका सबका सूर्य बहुत वीक होता है। और राजनीति में सूर्य का बलवान होना, और भारत सरकार से संबंधित अगर कोई जॉब चाहता है तो उसको सूर्य को बल देना चाहिए। जितने भी IAS IPS हैं, जितने भी बड़े ओहदे पे लोग हमारे साहब लोग होते हैं, उन सब का सूर्य अच्छा होता है। और जितने सेलिब्रिटी जैसे हीरो वगैरह हैं, एंकर हैं, या जो भी किसी बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनका सबका सूर्य अच्छा होता है। अगर ये इस लक्षणों के अनुसार अगर आपके साथ ये असुविधाएं हैं तो छठ पर्व मना के आप अपना सूर्य को बलवान कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कहते हैं कि सूर्य जैसी किस्मत चमक जाए तो जिंदगी बन जाती है। पंडित जी, वही सवाल है कि सूर्य हमें क्या क्या फल देता है? जैसे हमें बताया जाता है कि सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, तो ऐसे ही सूर्य हमारे जो जिंदगी है, हमारी कुंडली, हमारी राशि है, उसमें क्या क्या फल हमें देता है? देखिए, सूर्य अगर हकीकत में देखा जाए तो राजा ग्रह है, और जितना मान इज्जत प्रतिष्ठा हमें इस पृथ्वी पे प्राप्त होता है, ये सारी अकेली एक सूर्य ग्रह से मिलती है। और हमारा स्वास्थ्य का पहला औषधि जो सूर्य, मतलब सूर्य जिसका भी अच्छा होगा वही आदमी स्वस्थ रहता है। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा, अगर मेडिसिन भी अगर आप खरीदते हैं तो सूर्य भगवान को दिखा के उसको ग्रहण कीजिए। एक प्लेट में मेडिसिन को रखें और फिर सूर्य भगवान, भास्कर भगवान को दिखा के उसे ग्रहण कीजिए, तो आप बहुत जल्दी ठीक होते हैं। सूर्य का अपने आप में बहुत बड़ा हमारे जीवन, और यही एक कलयुग में ऐसी ग्रह जो हमें रोज़ दर्शन देती है। बाकी तो हमें नहीं पता चलता शनि कहाँ है, राहु कहाँ है, केतु का है, परंतु सूर्य भगवान, भास्कर भगवान का आप रोज दर्शन कर सकते हैं। तो पंडित जी, मेरे जहन में भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि आपने सूर्य की इतनी महत्ता बताई है, और ज्योतिषाचार्य होने के नाते भी आप कुंडली में सबसे पहले देखते होंगे कि सूर्य की क्या प्लेसमेंट है, सूर्य कितना मजबूत है कुंडली में। तो जिनके घर में मान लीजिए कि छठ नहीं हो रहा, लेकिन वो जानते हैं कि सूर्य उनका ग्रसित है या परेशानी है सूर्य के कमज़ोर होने की वजह से, तो उन्हें छठ पर्व पे क्या करना चाहिए? देखिए, जो छठ नहीं मना सकते हैं या छठ का विधान नहीं जानते हैं या छठ नहीं करते हैं, उनके आसपास देखिए इर्द गिर्द में कुछ गरीब लोग होते हैं, और वो गरीब लोग छठ पर्व मनाते हैं, ऐसा हमने कई जगह देखा है। तो उसे श्रद्धापूर्वक कुछ फल, देसी घी, गुड़, उसकी आवश्यकता अनुसार उनसे पूछिए, भाई आपके यहाँ इस पर्व में किस चीज़ का ज़्यादा सामान लगता है, वो सामान उनको उपलब्ध करा दीजिए, कुछ पैसे से मदद कर दीजिए, एक सूप और एक नारियल और कुछ फल तो ज़रूर देना चाहिए। और जो बिल्कुल छठ नहीं मना सकते हैं तो शाम का डूबते हुए सूर्य को अर्घ और उदय होते हुए सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। इतना काम तो वो कर सकता है। जहाँ तक हमेशा जो अर्घ देने की परंपरा है वो नदी के किनारे, और फिर कोविड आने के बाद तो छतों पे भी लोगों ने अर्घ दिया। लेकिन जो नहीं जा सकते घाट पर या जिनके घर में आयोजन नहीं हुआ है, तो क्या वो जैसे रोज़ाना सूर्य को अर्घ देते हैं वैसे ही दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अपनी घर की छत पर जाइए, एक गमले में या एक बर्तन में पानी भर लीजिए। इतना तो बर्तन होता है कि आदमी उसमें खड़ा हो सके, यानी इसको जल में खड़े होके देने का ही मेन महत्व है। तो वो अपने उसमें जल में खड़ा हो और सूर्य भास्कर भगवान को अर्घ दीजिए, तो उसकी मान्यता उसको मिलेगी, उसको फल मिलेगा।
पंडित जी देखिए कि हम लोग सभी चाहते हैं कि हम पूजा पाठ करें और कैसे भी हमें उसका फल मिले। तो छठ पर्व ऐसा है, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हम छठ पर्व कर सकते हैं, हमारे घर में छठ पर्व नहीं होता। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि और भी समाज के लोग, जैसे कि झारखंड बिहार में ये ज्यादातर देखा जाता है, या हम जैसे या और भी लोग इस पर्व को मना सकते हैं? देखिए, ये सूर्य भगवान की उपासना है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी मना सकता है। अन्यथा ऐसा मानसिकता नहीं रखना चाहिए कि बिहार और झारखंड के लोग मनाते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं छोटी सी जानकारी देता हूँ। ये जो औरत गर्भ में संतान पल रही है और जो स्त्री अपने बच्चे के लिए छठ का पर्व मनाती है, या जो भी लोग छठ मनाते हैं, आप देखिएगा सबसे ज़्यादा आज सर्वे के अनुसार बिहार और झारखंड के बच्चे ही IAS IPS क्यों बनते हैं, इंजीनियर डॉक्टर क्यों बनते हैं? क्योंकि उनका गर्भ में ही सूर्य इतना बलवान हो जाता है, वो सूर्य की उपासना इतनी तेज करते हैं कि सूर्य को उनको किसी बड़े पोस्ट, बड़े पावर, बड़े डिफेंस में, बड़े किसी ओहदे पे बैठा दिया जाता है। अगर सर्वे के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा राजनीति भी बिहार और झारखंड के अंदर ही है। वहाँ हर घर में एक राजनेता है, मतलब एक नेता जरूर बनता है। तो क्यों बनता है? इसका कुछ कारण है। और अगर ना हो तो समझ भी राजनीति की बहुत होती है, लोगों का झुकाव ज़्यादा होती है कि वो कुछ भी समझा सकते हैं। और मैं इस बात को मानता हूं कि कोई ग्रहों का बल है, तभी तो वहां इतनी आगे वो बच्चे पहुंचते हैं। इसलिए कहता हूं कि सूर्य उपासना करनी चाहिए, और इस बात का कोई विषय नहीं है कि ये बिहार और झारखंड के लोग ही करेंगे। विश्व में सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ी उपासना इस पृथ्वी पे कहीं है ही नहीं। पंडित जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। अगर आपको सूर्य बलवान करना है तो छठ पर भी नहीं, आप रोज सूर्य देवता को जल जरूर दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य बलवान होगा तो आपकी जिंदगी में खुशियां जरूर आएंगी। पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो पर्व है, ये क्या सामाजिक संदेश देता है? ये सामाजिक संदेश तो यही देता है, जहाँ तक मेरा पर्सनल अनुभव है, कि ये हमारा एक जो रिश्तेदार है, भाईचारा, उसको एक दिन एक जगह इकट्ठा करता है। शीतल जल यानी चंद्रमा के पास हम पहुंच के इस पर्व को मनाते हैं, तो मन की शांति भी मिलती है, और समाज में, परिवार में, पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया जाता है चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा हमारा मन का और शांति का पहला ग्रह है। बाकी मेरा पर्सनल एक अनुभव है जो मैं शेयर करता हूँ। इस पर्व को एक दफ़ा मना के देखिए। जो भी भाई हमारा इस प्रोग्राम को सुन रहा है, देख रहा है, अगर नहीं मनाने में भी अगर आपको आपत्ति आ रही, तो इस पास में जाकर के किसी गरीब आदमी की मदद करके देखिए, उससे मनवाइए, कहिए कि हम पैसा देते हैं, आप छठ को धूमधाम से मनाइए, निश्चित उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा पंडित जी, इसमें अर्घ का बहुत महत्व है, और कहते हैं कि यही पर्व ऐसा है जो ये हमें सिखाता है कि सिर्फ उगते सूर्य की पूजा नहीं करनी चाहिए, डूबते सूर्य की तो पहले करनी चाहिए, है ना? तो अर्घ के बारे में हमें बताइए कि अर्घ देते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? इसमें अर्घ देने का एक विधान ये है, जब भी आप अर्घ दें तो तांबे का लोटा हो, और उस अर्घ में पानी में थोड़ा सा दूध हो, थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी चीनी या गुड़ की डली हो, और आप अगर धनु, मीन और मेष और सिंह और वृश्चिक राशि के हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी आप हल्दी डालिए। और अगर आप मकर और कुंभ, और अगर आप करक और कन्या और मिथुन लगन के लोग या राशि के लोग हैं, तो थोड़ा सा लाल सिंदूर डाल के सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, तो राशिगत आपको बहुत फायदा होगा। अभी जो गोचर है, सभी राशियों की तो हम नहीं बात कर सकते, चर्चा बहुत विस्तृत हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग इस वक्त, जिनका गोचर बहुत अच्छा नहीं चल रहा, या किसी भी तरीके से दशा महादशा नहीं सही चल रही, उन्हें भी क्या सूर्य आराधना से ताकत मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। अगर किसी का राहु खराब चल रहा है, या केतु खराब चल रहा है, या राहु की दशा चल रही है, तो वो एक बहते जल में एक पानी वाला नारियल लेकर के और सूर्य भास्कर भगवान का ध्यान लगा के बहते जल में उसको छोड़िए। देखिएगा आपका राहु का जितना दुष्प्रभाव उस बहते जल के साथ आगे चला जाएगा। जल फिर से चंद्रमा, नारियल राहु, उपासना आप कर रहे हैं, तो राहु प्यासा था, तो जैसे वो जल के पास जाएगा उसकी प्यास शांत हो जाएगी। आपकी निजी लाइफ में जितना इंटरफेयर राहु कर रहा था, वो आपका राहु खत्म हो जाएगा।
बिल्कुल आप अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि एक नारियल जो है वो जल में प्रवाहित करना चाहिए, जिससे राहु जब आपका आप बैलेंस। घाट में जाएं अर्घ दें और उसके बाद फिर एक नारियल भी लेकर हाँ जाएं, अलग उसे प्रवाहित एक्स्ट्रा, कर हाँ दें। उसे आप आगे माँ को भेंट कीजिए जल को, तो बह के वो जाएगा तो आपके कष्टों को दूर लेके जाएगा। आचार्य जी हमें ऐसी तमाम चीजें बता रहे हैं जो आप छठ पर्व के दिन जरूर करें। आचार्य जी 4 दिनों तक ये पर्व चलता है और अलग अलग दिन जैसे खरना होता है, नहाया खाया होता है, इन दिनों की क्या विशेषताएं हैं? देखिए नहाया खाया का मतलब आपने शुद्ध भोजन किया, नहा करके लौकी और भात, सेंधा नमक, तो आपका मन शांत रहेगा। इसमें मन की शांति और मन को एकदम एक जगह रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये साधना और विशेष आराधना का त्यौहार है, तो इसलिए बहुत लाइटली भोजन का वर्णन है। और खरना वाले दिन जो खीर और जो मीठा चावल बनता है, जो सुहागिन महिलाएं गीत गाते हुए छठ मैया का बनाती हैं, वो माहौल, वो आनंद कुछ अलग होता है। वो जो प्रसाद शाम के समय ग्रहण करते हैं तो जितने भी रोगी लोग हैं उनका रोग दूर हो जाता है, मानसिक आर्थिक पीड़ा से जो ग्रस्त होते हैं उनकी वो समस्या हल होती है। और मेरे पर्सनल अनुभव में उस प्रसाद को पाने के लिए तो कुछ अलग ही भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है। अगर आप भाग्यशाली हैं तो वो प्रसाद आपको अवश्य मिलेगा। वो आप तक पहुंच भी जाता है और या आप पहुंच जाते हैं। जैसे कई लोग घाट पे कतारों में खड़े रहते हैं कि एक ठेकुआ मिल जाए, फल में कुछ मिल जाए। वो जो प्रसाद सुबह वाला है वो तो झोली फैला के लेना चाहिए और इतनी श्रद्धा भाव से लेना चाहिए। जो सुहागन और जो उस प्रसाद को देती है, जो छठ वर्ती ना, तो समझ लीजिए साक्षात ईश्वर का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, आप उसके हाथों से प्रसाद आपको मिल रहा है। और उस समय इतना भाव विभोर होकर लीजिए कि आपके मन में अंदर से जो आत्मा है वो आपकी प्रफुल्लित होती रहे कि मेरे को ये प्रसाद मिल रहा है, मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी हूँ कि इस देवी जी ने 36 घंटे का उपवास किया है और इसके हाथ से मुझे, और उस समय उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। और अगर कोई महिला उससे प्रसाद लेती है और वो सुहागिन है तो उनके हाथ से थोड़ा सिंदूर यहाँ से लेके यहाँ तक लगवा लेना चाहिए, इससे सुहाग की आयु बढ़ती है। पंडित जी इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। ज़्यादातर पूर्वांचल में ये प्रथा है कि पूजा पाठ में महिलाएं ज़रूर नाक से सिंदूर लगाती हैं और छठ में ज़रूर महिलाएं दिखती हैं सिंदूर लगाए हुए, तो इसका क्या महत्व है? देखिए ये एक विशेष उस जगह का एक दर्जा आ गया। अब हमारे यहाँ काफ़ी हिंदुस्तान के अंदर इस चीज़ को लोग देख के थोड़ा सा कहते हैं ये क्या कर रखा है, जबकि रियल तो ये उसकी भाव अपनी मन की इच्छा से और उनकी अपनी वो है सामाजिक रीति और ये परंपरा रही, परंपरा है। तो ये परंपरा के अंदर इनके कभी से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सिंदूर लगाने का है कि जितना लंबा सिंदूर होगा उतना मेरे पति की लंबी आयु होगी। ये सौभाग्य, उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी, जैसे कि पंडित जी ने हमें बताया कि सिंदूर लगाने का भी विशेष महत्व है और साथ ही साथ प्रसाद लेने का तो और भी ज्यादा महत्व है। तो आपके पास भी कोई छठ पूजा कर रहा हो तो प्रसाद लेने में बिल्कुल देरी ना करें, अपनी झोली फैलाएं और प्रसाद जरूर लें। पंडित जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम लोग जैसे अपना गांव घर छोड़ के शहरों में आ गए हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए, जॉब करने के लिए, और हम इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं शहर में ही रह के, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए इस स्थिति में सबसे पहले उसी परिवार, उसी समाज के लोग आगे आएँ जो इस परंपरा को करते हैं। वो खुद इससे भागे नहीं, दूर ना जाएं, खुल के कहें हम बिहार के हैं, खुल के हम झारखंड के हैं, खुल के कहें हम बंगाल के हैं, कोई छुपाने की आवश्यकता नहीं है। आपको संपूर्ण अधिकार है, आप अपने विषय का प्रचार करें, बैनर लगवाएं, लोगों को अड़ोस पड़ोस को जो दूसरे जाति प्रजाति के लोग हैं उनसे कहें कि भाई हमारा छठ पर्व है, आप निमंत्रण है, आपको इन्वाइट करते हैं, उनको बुलाइए, उनको दिखाइए। और काफी कुछ किया है दिल्ली सरकार ने, अलग-अलग हाँ, इसमें देखिए मैं इस बात को मानता हूँ, ये थोड़ा सा राजनीति से संबंधित सवाल आता है। केजरीवाल जी बहुत अच्छी सुविधाएं करते हैं, दिल्ली के अंदर हर घाट को सजाते हैं। बाकी सभी समाज के सभी बुद्धिजीवी लोग इसमें अग्रणी पंक्ति में आते हैं। मैं दिल्ली वासी हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत बढ़िया व्यवस्था छठ पर्व पे होती है। और खुद केजरीवाल जी दौरा भी लगाते हैं देखने के लिए घाटों पे कि कोई व्यवस्था में कमी तो नहीं है। ये सीएम होने के नाते उनका अच्छा अनुभव है, बहुत बढ़िया।
तो बिल्कुल ये व्यवस्था अच्छी और तंदुरुस्त होनी चाहिए। और हमें ये चीज़ सबसे पहले मानसिकता अपनी दूर करनी चाहिए कि ये बिहार और झारखंड और बंगाल का त्यौहार नहीं है, पूरे वर्ल्ड का त्यौहार है और ये एक सूर्य उपासना है। सभी को सामान्य अधिकार है इस पूजा का, आराधना का लाभ उठाने का। बिल्कुल, बहुत ही पुरातन ये त्यौहार है और इसको हम कह सकते हैं कि पूरे देश का त्यौहार है, विश्व का त्यौहार है, क्योंकि लोक पर्व है छठ। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सूर्य जो है वो सोर्स ऑफ विटामिन्स है, तो हम दवा भी अगर सूर्य को दिखा के खाते हैं तो ऐसे में तो पंडित जी जो सूप में जो महिलाएं फल रखती हैं, अलग अलग त्योहार उस सीजन की जितनी चीज़ें होती हैं वो सब उसमें भोग लगता है, तो फिर उसको ग्रहण करने का बहुत फल होगा। तो क्या अगर हमारे यहाँ छठ नहीं हो रहा है तो भी हम फल दे सकते हैं? बिल्कुल फल दीजिए, ले जा सकते हैं 100% आपको उसका रिजल्ट आएगा। देखिए, छठ त्योहार मनाने से ज़्यादा फल तब मिलता है जब आप किसी गरीब को छठ मनवाएं। ऐसे बहुत लोग हमारे बीच, हमारे भाई बहन हैं जो थोड़ा से नीचे तबके से आते हैं, अब व्यवस्था नहीं है उनके पास, इनकम सोर्स उतनी मजबूत नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, तो ज़रूर उनकी मदद करें और खुल के मदद करें। और भगवान ने आपको काबिल बनाया तो एक नहीं 10 फैमिली को मदद कीजिए। कुछ नहीं, 1-1 किलो सब 10 फैमिली में देसी घी दे दीजिए ठेकुआ बनाने के लिए। ठेकुआ का मेन प्रसाद होता है, या उनको गुड़ का, चीनी का, चावल का, आटे का, जो उनसे बैठ के पूछो भाई आपके यहाँ क्या चीज़ की कमी है, वही चीज़ हम व्यवस्था में आपका कराएंगे तो उसको फल मिलता है। और उसमें से थोड़ा फल, हाँ, थोड़ा मांग के लेना चाहिए, जा करके मांग के लेने। मैं तो ये कहूँगा जा करके लेना चाहिए, उसे ये भी ना कहें कि आप हमें फल देने आइए, हम आएंगे, खुद स्वयं आएंगे आपके पास, भाई आप कर रहे हो यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल उसका फल मिलता है जी। कोई भी पूजा पाठ हो मन को शांति और सुकून देता है, ऐसा ही पर्व है छठ का भी। आचार्य जी, आपने देखा होगा कि छठ मैया पे हम लोग देखते हैं, छठ पूजा जब होती है तो जो माताएं बहनें वो छठी मैया के बेहद ही अच्छे अच्छे भजन गाती हैं। तो इन भजनों को, और कहा जाता है कि ये भजन जरूर गाने चाहिए, तो इन भजनों की क्या विशेषताएं हैं और इनको जी। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये एक हमारा देखा जाए भजन का मतलब है भक्ति, हम एक भक्ति से जुड़े हैं और वो भजन इसलिए भी गाया जाता है कि थोड़ा सा जो छठ व्रती है उसका टाइम पास भी होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। और साथ में जहाँ तक मेरा अनुभव है कि वो छठ का जो व्रत है, वो त्यौहार है, और जो वो उपास के द्वारा जो भजन गाया जाता है वो कमाल का होता है। कभी भी एकांत में बैठ के सुनिए, आपका रोम रोम एकदम खड़ा हो जाएगा, कमाल का उस भजन के अंदर पावर होती है। अच्छा पंडित जी, हमने ये भी सुना है कि जिन लोगों को त्वचा की कोई दिक्कत है, परेशानी है, या स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई बहुत ही संकट है, ऑपरेशन होने वाला है, ऐसे में भी अगर सूर्य आराधना की जाती है तो उसका बहुत फल मिलता है। तो ये तो कहते ही हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि अगर आपसे कोई भूल होती है, कोई चूक हो जाती है, तो आपको त्वचा में कुछ परेशानी हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सूर्य के सबसे बड़े 3 रोग महत्व है। ये त्वचा संबंधित तो तब बनता है जब सूर्य के साथ बुध ग्रह होती है, जिसे बुध आदित्य योग होता है, और सूर्य बुध लगभग एक साथ ही चलते, एक ही घर में राशि परिवर्तन करते हैं, तो भी ये लगभग महीने में 15 से 20 दिन एक साथ होते हैं, यानी साल में 9 महीना एक साथ रहते हैं। अब सूर्य की 3 रोग सबसे महत्वपूर्ण है। एक हार्ट का, जो हार्ट अटैक कहते हैं, वो सबसे प्रॉब्लम सूर्य का ही है। दूसरे में हड्डी संबंधित, जितनी हड्डी टूटती हैं या फ्रैक्चर होता है या प्लास्टर बनता है या हड्डी से कोई भी सर्जरी है, तो 100% सूर्य आपका खराब है। और तीसरा में अगर ताप यानी बुखार आता है तो वो सूर्य ग्रह का ही होता है। ये 3 बीमारी तो विशेष सूर्य के अंडर में आती है। चौथा, अगर बहुत अध्ययन किया जाए तो सूर्य से संबंधित बहुत डीपली में जब जाएंगे, सूर्य अगर किसी का राहु के साथ बैठा है तो सूर्य ग्रहण योग बना। सूर्य अगर शनि के साथ बैठा है तो आपस में पिता और पुत्र के रिश्ते संबंध खराब होते हैं। सूर्य और शुक्र अगर एक साथ बैठा होता है तो उस परिवार में किसी न किसी को टीबी की बीमारी निश्चित होती है। सूर्य अगर केतु के साथ बैठता है तो उसके भी कुछ न कुछ नेत्र में या कुछ न कुछ हड्डी या बैक की, जो बैक पोर्शन जितना भी है, उसमें कोई ना कोई स्वास्थ्य में बाधा आती है। सूर्य का अगर परम मित्र है तो बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा है, इनके साथ अगर सूर्य बैठता है तो सूर्य बहुत बलवान होता है। जन्म पत्रिका में सूर्य अगर किसी के भी लगन में बैठता है तो वो आदमी राजा समान सुख भोगता है। पंचम और नवम में बैठता है तो भी वो बहुत बड़े पद पर या ओहदे पे होता है।
तो आचार्य जी, हमें सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आपको भी पता है कि अभी शनि की 7.5 बहुत लोगों पे चल रही है। शनि अभी ही गोचर हुए हैं, जो कि बताया जा रहा है 2025 तक गोचर ही रहेंगे। तो ऐसे में सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या करें? देखिए, सूर्य को सबसे मजबूत करने के 3 उपाय है, अगर कोई भाई कर सके तो। सबसे पहले सूर्य उदय होने से पहले हमें सो के उठना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य प्रणाम करना चाहिए। जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, जो आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है, उससे आप सूर्य भगवान को नमस्कार करें। दूसरा, संडे के दिन आप नमक ना खाएं, आपका सूर्य दिन प्रतिदिन अच्छा होता चलेगा। तीसरा, सबसे बड़ा जो मैंने अध्ययन किया है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। सूर्य को ठीक करने का सबसे सुंदर उपाय यह है कि दिन के अंदर आप लोग कभी भी किसी भी तरह का शारीरिक संबंध ना बनाएं, तो आपका सूर्य दिन प्रतिदिन अच्छा होता चला जाएगा। ये 3 उपाय कीजिए, आपका सूर्य आपको कहाँ पहुँचाएगा, जिस तरह वो चमकता वैसे आपका भाग्य को चमका देगा। ये हमारा पर्सनल अनुभव है, आजमाया हुआ उपाय हमने शेयर किया है। और इन छठ के दिनों में पूजा आराधना करने से भी जी हाँ, ये तो कमाल है, बिल्कुल कमाल है। 100% फायदा होना है, इसमें कहीं कोई शंका है ही नहीं, शंका की जगह ही नहीं। शंका को हटा दीजिए, जहाँ तक मेरा अपना सवाल। आचार्य जी, छठ पर्व है तो हमने सूप और डलिया हम जगह जगह देखते हैं। कहा जाता है कि छठ पर्व में स्टील या पीतल के बर्तन नहीं उपयोग किए जाते हैं। तो सूप की और डलिया की क्या महत्वता रहती है? देखिए, ये प्राकृतिक की देन है। सूप, डलिया ये इंसान ने नहीं बनाया, इसमें मानव का कोई रोल नहीं है। एक तो ये है, और फल में जितने भी फल हों, इसमें सभी फल का विधान है। शकरकंदी से लेके कोई भी फल होगा, जो फल उसे दिखाई दे, एक लहसुन प्याज को छोड़ करके, जो भी प्रकृति हमें बस जो कुदरत ने दिया वो उस डलिया में आ जाना चाहिए। उससे ही सूर्य भगवान, रस जो है, रस वो फल है, तो सूर्य को रस हम भेंट कर रहे हैं, अर्घ, तो वो उसका महत्व है। मुझे आपके जवाब से एक चीज याद आ गई। जब छठ पूजा होती है तो गन्ने का घर बनाया जाता है, अब घाट पे जाके, घाट पे जाके मंडप बनाया जाता है, तो उसकी क्या विशेषता है? देखिए, गन्ना लक्ष्मी जी का कारक है, गन्ने में लक्ष्मी जी का वास करता है, और इसके गुड़ और चीनी इसी से, गन्ने से बनती है। तो इस सूर्य भगवान को मीठा बहुत पसंद है, इसका अर्थ यही मनाते हैं। और लोगों के अंदर मिठास पैदा हो, रस पैदा हो, लोग एक इसमें एक साथ रहें जुड़े हुए, तो इसलिए इसका यही विधान है। तो तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ मैं पंडित जी से जानना चाहूंगी कि छठ पर्व है और अब व्रत रखना शुरू हो जाएगा। 3 दिनों तक निर्जला महिलाएं व्रत रखेंगी, तो इसमें किन किन नियमों का पालन करें, किन किन बातों का ध्यान रखें और कैसे इस व्रत को सफल बनाएं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा विधान यह है कि कोई भी पुरुष अगर इस व्रत को करता है तो 3 दिन किसी भी तरह का हेयर कटिंग वगैरह ना कराएं, नखून वगैरह ना काटें, और शुद्ध वस्त्र पहन के रहें, और मन को एकदम शुद्ध, एकदम शांत रखिए। आपके विचारों को अगर कंट्रोल करके रख रहे हैं तो आपने इस व्रत पे 100% कामयाबी पा ली। ऐसे ही महिलाएं बहनें भी वो नहाने के टाइम में ही सर धोएं, बीच में सर ना धोएं, ग्रहण किया। मतलब असली है ये आत्मा से किया वाला व्रत है। जैसे चंद्रमा मन सो कारक, सूर्य आत्मा सो कारक। इस व्रत को आत्मा से करें, आत्मा से लगाव करें, तो देखिएगा इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कुछ लोग इस बार छठ की शुरुआत करेंगे या कुछ लोग छोड़ेंगे, जैसे बहुत ही बुजुर्ग महिलाएं होती हैं तो वो छोड़ती हैं, फिर दूसरी पीढ़ी को ये व्रत देती हैं। तो क्या इस बार जो ग्रह नक्षत्र हैं, लग्न मुहूर्त हैं, वो सभी इतनी शुभता लिए हुए हैं कि नए कार्य की शुरुआत हो सके? हाँ, इस वक्त ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। शनि मार्गी हो गए हैं, राहु केतु ने अभी तत्काल 30 अक्टूबर को अपना घर बदला है, और आज 16 तारीख को मंगल भी अच्छी स्थिति में अपने घर, परम मित्र अपने घर में सोम के, जिसे महापंचपूचक रोग कहते हैं, मंगल वहाँ आ रहे हैं। और ग्रहों की काफ़ी स्थिति अच्छी है। सूर्य भी जो है तुला राशि में चल ही रहे हैं, तो सब ग्रहों की स्थिति अच्छी है। बिल्कुल कोई अगर गुजरग है या बीमार है या कुछ तकलीफ़ है, वो अपनी बहू को ये व्रत देना, ये ऐसी परंपरा है कि सास अपनी बहू को व्रत देती है, या जिठानी अपनी दुरानी को व्रत दे देती है, भाई मैं अब अस्वस्थ हूँ, या मैं, मेरी आयु नहीं कह रही कि मैं 36 घंटे रह पाऊँगी, इस तरह से। तो इस व्रत को बड़ी श्रद्धापूर्वक उनकी झोली में डाला जाता है और वो व्रत को स्वीकार करते हैं। हमने आपसे कई सवाल पूछे हैं, अब इसी से एक और सवाल जहन में आ गया कि कोई एक ही परिवार का सदस्य जो है अपने सभी परिवार के लिए करता है, कहते हैं कि पूरे कुनबे के लिए भी कोई एक महिला व्रत धारण कर सकती है या पुरुष व्रत धारण कर सकता है,
तो इतने लोगों के लिए व्रत करने के बाद भी सभी को फल मिलेगा, ये कैसे होता है? ये जैसे सूर्य एक है ना, पूरे विश्व को रोशनी दे रहा है जी। तो एक देवी जो व्रत करती है तो पूरे परिवार नहीं, वो पूरे खानदान, यानी कि उस गोत्र के जितने भी लोग हैं जी। जैसे आपका गोत्र क्या है, अभी बोल रहे थे आप? भारद्वाज। भारद्वाज। अब आपने अगर किया तो पूरे भारद्वाज परिवार के लिए चली गई, आपके परिवार के एक बंदा करता है, ये बहुत बड़ी बात आप तो बता रहे हैं। सबको उसका फल मिलता है। यानी कि गोत्र और बरादरी, जैसे आप त्रिपाठी हैं, ओझा हैं, झा हैं, मिश्रा हैं, जो भी हैं, तो एक ने किया तो उसके जितने गोतिया भाई हैं, उसको बोलते हैं गोतिया भाई बोलते हैं, 5 परिवार 7 परिवार 10 परिवार, जो भी उसके चाचा ताता मामा फूफा जो भी उसके रिश्ते में, उसको सबको उसका फल प्राप्त। और उसको ज़्यादा फल लेना है तो वहाँ जा कर के आप शिफ्ट हो जाइए, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए वहाँ सेवा कीजिए। हाँ। भाई मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, आपका भोजन, आपका ठेकुआ बनवा रहे हैं, आपका डाला लेके जा रहे हैं, और नदी पर आपका पूरा ध्यान दिया जा रहा है और आपके साथ अर्घ दिया जा रहा है। तो जितनी हेल्प होती है और उससे भी बड़ी ऐसा लोक पर्व है जिसमें आप जितना पुण्य लूट सकें लूटिए। 100%। और उससे भी ज़्यादा पुण्य मिलता है जब वो छठ का पर्व का मना के घर आती हैं देवी जी, तो कोई भी एक लेडीज वो भोजन बना के रखती है कि आते ही उसे व्रत खोलना है जी। क्योंकि 3 दिन से भूखी हैं, वो जो फल उसे प्राप्त होगा वो कमाल का फल प्राप्त होता है। ये विधान है ऐसा। आपने इतनी प्यारी बातें बताई हैं, इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो मुझे नहीं लगता है कि हमारे दर्शकों को मालूम होगी छठ से जुड़ी हुई कि ये सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये मेरा अपना अनुभव 30 सालों का, श्रद्धा पूर्वक करें, आत्मा से करें और किसी की मदद करें। आप किसी गरीब असहाय व्यक्ति की मदद करके देखिए जो छठ व्रत करता है, और श्रद्धा पूर्वक आप अगली साल देखिएगा 1 नहीं 10 लोगों की मदद करेंगे और हर काम आपके बनेंगे, इसकी हमारी गारंटी है। आगे बढ़िए, समाज सेवा कल्याण के लिए निश्चित आप लोग को फायदा होगा। और जीवन में क्या चाहिए? जीवन में यही चाहिए कि आप निरोग रहें, निरोग काया के साथ जीवन में आगे बढ़ें, आपका परिवार प्रसन्न रहे, और वो तभी रहेगा जब वो भी निरोगी रहे, पुत्र पुत्री की प्राप्ति होती रहे, आगे बढ़ते रहें, विकास करें, और छठ पर्व यही हमें फल देता है। तो जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि छठ पर्व की कितनी विशेष महत्वता है और ये पर्व कितना ही फलदायी है। आपके आसपास भी कोई छठ पर्व मना रहा हो तो आप जरूर जाइएगा, और जो इस दिन छठ पूजा कर रहे हैं उनको आचार्य जी द्वारा बताए गए नियमों का जरूर पालन करना है। तो मेरी सहयोगी अभिलाषा जी के साथ इस छठ पर्व को हम आगे भी मनाते रहेंगे और आपको छठ से जुड़ी विशेष जानकारियां देते रहेंगे। आचार्य जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपको ऐसे ही खबरें और छठ पर्व से जुड़े तमाम चीजें बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।